हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि बच्चों आपका 16 जनवरी को होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 7 नंबर का है और सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? सो इसका आंसर करना हमें जेनर डायोड। प्रश्न 2 है, ओमे प्रतिरोध है, तो इसका आंसर करना है तांबे का तार। प्रश्न 3 है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से अधिक होती है। प्रश्न 4 है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रश्न 5 है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता, तो कुंडली में प्रवाहित धारा पर। प्रश्न 7 है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रश्न 7वां है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं तो त्वरित आवेश से। तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, यहाँ पे दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी 7 नंबर का, सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें गामा किरणों की होती हैं। प्रश्न सेकंड है, धारावाही परिनालिका वृत्ताकार लोब की भांति व्यवहार करती है। प्रश्न 3 है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए चौथा है, जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। 5वां प्रश्न है, नंद गेट का बूलियन व्यंजक होता है, तो y=a.b का वार। 6वां प्रश्न है, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। लास्ट प्रश्न 7वां है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिया गया है, सही जोड़ी बनाइए। एक साइड लिखा खंड आ, दूसरे साइड है खंड बा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सो इसका आंसर हमें करना है -VO/UO × 1 + D/FE। सेकंड प्रश्न है, ब्रूस्टर का नियम, तो इसका आंसर करना है प्रकाश का ध्रुवण। तीसरा क्वेश्चन है, अवरक्त किरणें, तो इसका आंसर करना है हर्शेल। चौथा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक। 5वां प्रश्न है, डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। 6वां है, अमीटर, सो इसका आंसर करना है धारा नापने का यंत्र। लास्ट प्रश्न 7वां है, विद्युत सामर्थ्य, सो इसका आंसर करना हमें VI। तो यहाँ पे अपना तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आपको स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, नेक्स्ट पेज पर है क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? सो इसका आंसर लिखना है P = 1/F। सेकंड क्वेश्चन है, किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? तो इसका आंसर करना है नॉट गेट। तीसरा प्रश्न है, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। प्रश्न चौथा है, देहली आवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर करना है कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने देते। प्रश्न 5वां है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर करना अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर और नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। 6वां प्रश्न देखिए, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभव घट जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7वां है, विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर करना है समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 है, ओम के नियम की कोई 2 सीमाएं लिखिए। तो इसका आंसर आपको कर लेना है कि चालक का ताप नियत हो और चालक में विद्युत उत्पन्न ना हो। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 6वां प्रश्न है, लोरेंज बल किसे कहते हैं? एंड आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा जब कोई बिंदु आवेश की हो ऐसे क्षेत्र में जहाँ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, गति करता है, तो दोनों क्षेत्रों द्वारा आवेश पर आरोपित बल को लोरेंज बल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर है, यहाँ पे डियर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हमें कर देना है बच्चों, यहाँ पे ध्रुवण कोण यानी IB की वैल्यू दी गई है, सो यहाँ पे हमें म्यू की वैल्यू निकाल देनी है। फॉर्मूला होता है म्यू = 10IB, तो यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो 10 30 डिग्री एंड 10 30 का मान होता है 1/√3। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√3।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। सो डियर, इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे आपको इसका आंसर कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 9 है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। इसका आपको अथवा कर लेना है। किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। तो आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जो है वो 0 होता है और विद्युत विभव जो है वो नियत होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 10 है, नेक्स्ट पेज पर, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, निरोधी विभव किसे कहते हैं? या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं, द्रव्य तरंगों के कोई दो गुण। प्रश्न 12 है, एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार चालक में अंतर बताइए, कोई दो। प्रश्न 13 देखिए, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 14 है हमारे सामने, मीटर सेतु का नामांकित चित्र बनाइए, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कोई दो सावधानियां लिखिए। प्रश्न 15 है, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए। प्रश्न 16 देखिए जो कि नेक्स्ट पेज पर है। प्रश्न क्रमांक 16 बच्चों न्यूमेरिकल है, तो आपको इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है और तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। प्रश्न क्रमांक 17 देखिए, पीएन संधि डायोड क्या है? डायोड का अग्रवायसित अभिनय के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न 18 है, संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निम्नलिखित कीजिए। लास्ट प्रश्न 19 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसका अथवा दिया गया है, एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला पार्ट हो जाएगा विद्युत परिपथ, दूसरा हो जाएगा फेजर आरेख, तीसरा है परिणामी वोल्टता, चौथा है प्रतिबाधा। तो यहाँ पे अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। सो डियर, आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस वीडियो पर 30 लाइक कर दीजिए। जैसे इस वीडियो पर 30 लाइक हो जाएंगे वैसे ही आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो शेयर करना है, चैनल को लाइक कर देना है, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना है।